हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ की तरह ही ये क्वेश्चन, अगर आपने फोर्थ वाला वीडियो देखा है तो आप इसको भी इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज, डिप्रेशन जानते हो क्या होता है? ऐसे जो गड्ढे की तरह हो सकता है, आप समझ सकते हो। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था। ठीक है, वो भी लकड़ी का, वुड का बना एक क्यूबिकल ब्लॉक था। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस पे हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन निकाला गया। डिप्रेशन मतलब होता है गड्ढे की तरह लकड़ी काट के निकाली गई है। अच्छा, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी। वहाँ पर एक स्पून होता है, स्पून। ठीक है, स्पून का जो शेप होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, देखना, इसको समझना। स्पून का शेप कुछ ऐसे होता है। आपको जब देता है तो स्पून का शेप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, याद आ रहा है? और जब ये ऐसे आइसक्रीम निकलता है तो आइसक्रीम जब ऊपर आपको रखता है, मतलब कोन के ऊपर रखा जाता है, तो आपका देखो शेप कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। होता ही नहीं होता? वैसे ही ये भी क्वेश्चन हमको समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है, वुडन ब्लॉक है, और इसके टॉप सरफेस या नीचे बॉटम सरफेस, किसी भी सरफेस से आप एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर सकते हो। तो जब ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जाएगा तो कुछ ऐसे हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे जो ऊपर टॉप सरफेस होता है इसका, ठीक है, जो इसका टॉप सरफेस होगा वहाँ से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे निकल जाएगा। तो ऊपर कैसे सरफेस बचेगा, क्लियरली समझना। ऊपर का जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। ठीक है, और यहाँ से जब ऐसे हम हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे तो ये जो ऊपर का टॉप सरफेस होता है कुछ ऐसे यहाँ से कट के निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी सरफेस बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? मतलब ये पार्ट ऐसे निकाल देंगे तो ये पूरा तो कवर कर लेगा, लेकिन कॉर्नर पे अभी भी आपका सरफेस बचेगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इसने ऊपर का इतना सरफेस तो यहाँ से गायब कर दिया, लेकिन एक और सरफेस जनरेट कर दिया। कैसा? एक हेमिस्फेरिकल सरफेस जनरेट कर लिया। ये देखो अंदर ऐसे एक सरफेस बन गया। ठीक है, तो इसके पास कुल कितने सरफेस हो गए, समझना इस चीज़ को। पहली चीज़ तो ये कॉर्नर वाला, और इस कॉर्नर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर सरफेस के एरिया में से इस सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस कॉर्नर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्यूबिकल ब्लॉक के 5 सरफेस बचे। ठीक है, ये पांच सरफेस, मतलब फ्रंट का और बैक का, कुल 5 सरफेस ये बच गए। क्लियर? ठीक है, तो ये 5 सरफेस क्यूबिकल ब्लॉक के, और ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया, और ये कॉर्नर का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से कराता हूँ। और ये जो आपका हेमिस्फेयर का डायमीटर था वो था कितना, L था। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2, और जितना बड़ा डायमीटर उतना ही क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है। चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, हमें दिया गया है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर कितना दिया गया है, L दिया गया है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना आ जाएगा, L/2, और रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड, और जितना बड़ा डायमीटर था उतना ही क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की क्या हो गई, साइड हो गई। एंड साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, उसकी साइड क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ठीक है, वुडन ब्लॉक बराबर कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसका TSA कर लो। मतलब आप देखो, सिंपली समझो, पहले लकड़ी का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो वुडन ब्लॉक का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस आ जाएंगे। फिर ऊपर से ये वाला पार्ट गायब था तो इतना एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 सरफेस कंप्लीट वाला मिल जाएगा, और ये कॉर्नर का मिल जाएगा। मतलब टोटल में से इतना पार्ट, ये सर्कुलर एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 5 सरफेस का क्लियर एरिया मिल जाएगा, और ऊपर के कॉर्नर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक।
ठीक है, माइनस उसमें से क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट आप लिख सकते हो, सर्कुलर पार्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इससे क्या मिलेगा 5 सरफेस का एरिया और ऊपर का कॉर्नर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि ये सरफेस और एक तैयार हो गया, निकला भले ही ये हेमिस्फेरिकल लेकिन सरफेस वो हेमिस्फेरिकल देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है 6L स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर और साइड आपको L दिया गया है तो 6L स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना दिया गया है L/2, तो मतलब लिख सकते हैं L/2 का होल स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख दो, सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद लिखो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6L स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू व्हाट इज आर, आर आपको दिया गया है L/2, क्लियरली समझना, यहाँ पे लिख दूंगा L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L का स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर आएगा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 6L स्क्वायर बराबर, ठीक है सॉरी 6L स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर ये L स्क्वायर दोनों में है तो L स्क्वायर मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। ठीक, और यहाँ पर बचेगा 6 प्लस और यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई। ठीक है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना भी चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो L स्क्वायर 6 4 जा 24 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 कर लिया और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 1 और 1 का पाई में कराएंगे तो सिंपली पाई आएगा डिवाइड बाई 4 1 जा 4। ठीक, अब ये 4 मैं L स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कर देता हूँ तो बनेगा हमारे पास L स्क्वायर बाई 4 और ब्रैकेट में लिखेगा 24 प्लस पाई, यही हमारा हो गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आप बोल सकते हो, नहीं आप TSA बोलोगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर हो गया, ऐसे हम आंसर निकालेंगे और आपको समझ में आ गया होगा ये मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।